नमस्कार दोस्तों, प्लग इन इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। इस बार हम आपके लिए बहुत ही दिलचस्प एक डीबंकिंग वीडियो लाए हैं। और चलिए इमीडिएटली उसके बारे में बात करते हैं। एक रैंडम यूट्यूबर है जिनका नाम है फैजल खान, और उन्होंने एक वीडियो बनाया जहां वो कहते हैं, हियर इज वाई इलेक्ट्रिक कार्स आर नॉट द फ्यूचर एंड कम एंड बाय माई शिट। ऐसे कुछ उन्होंने लिखा कि भाई मेरी मर्चेंडाइज खरीद लीजिए, किसी लोगों को खुश कर दिया, आप हमारा खास सामान ले लो। और उस वीडियो में कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, और हमारी ईवी कम्युनिटी में हमारे पास एक रिक्वेस्ट आई कि आप लोग प्लीज इसकी पॉइंट बाय पॉइंट क्लैरिटी और डीबंकिंग कीजिए। और ये अकेले नहीं है, ऐसे और भी कई हेल्पलाइन वीडियोस हैं, जैसे एक mycarhelpline.com है। यहाँ पर ये बहुत ही अच्छे रिव्यूअर हैं आइस कार्स के लिए, पेट्रोल डीजल सीएनजी की गाड़ियों के लिए। लेकिन शायद उनके पास अपनी खुद की ईवी नहीं है, डेली बेसिस पे वो चलाते नहीं है, और अपने फ्रेंड्स के ऊपर फीडबैक के लिए रिलाई करते हैं, जो कि काफी बायस्ड होता है। जहां पर हमेशा एक एलिमेंट ऑफ ट्रूथ जरूर होती है, लेकिन वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो आउट की जाती है और मिस रिप्रेजेंटेशन हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि आप जैसे कई लोग होंगे जो उन वीडियोस को देखते होंगे, पसंद करते होंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जहां तक सब्जेक्ट है, वहां पर रियल लाइफ एक्सपीरियंस किए हुए लोग जो रोज ईवीज चला रहे हैं, उनकी फीडबैक जानना जरूरी है। और जो फैक्ट्स एंड फिगर्स प्रेजेंट किए गए हैं, वो बराबर स्टडीज से और प्रॉपर सोर्सेज से लाकर उसका कैलकुलेशन हम आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं, और हम वही करेंगे। हम ये कहना चाहेंगे कि कोई भी आपको अगर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, ऑथेंटिक रेफरेंसेस नहीं दे रहा है, तो वो एक बहुत बड़ा सस्पेक्ट है। आपको उसका भरोसा नहीं करना चाहिए। यूं ही कुछ एक स्टडी की गई थी, ये बोला गया था, ये सब आपको नहीं सुनना। एक कौन सी स्टडी थी, एग्जैक्टली उसमें क्या बोला गया है, उसका लिंक दीजिए, उसके नंबर्स दीजिए, जो हम कैलकुलेट करके आपको बता सकें, और आप हम हमारे अपने आप से कैलकुलेट करके संतुष्ट हो सकें कि वो इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं। तो यही हम करने जा रहे हैं। और ये जो इंसान है, इनके दिल में इतना हेट्रेड है, इतनी घृणा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर के, पता नहीं कहाँ से वो आ गया है, लेकिन कुछ एग्जिस्टेंशियल थ्रेट उनको फील हो रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर के। और वो हर बार इसी तरह से बहुत ही गंदी वीडियोस इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, जैसे रेवा कंपनी थी जो इंडिया की सबसे पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर थी, बहुत ही अमेजिंग काम किया, उसको एक गंदी तौर से टेबल से कंपेयर करके वीडियो बनाया गया। तो ऐसे लोग ऑब्जेक्टिव कैसे होंगे, आप हमें बताइए। आपका इंफॉर्मेशन आप ऐसे लोगों से कैसे ले सकते हैं? ये तो सिर्फ एक मजाक मस्ती कर रहे हैं और किसी की मजाक उड़ा रहे हैं। तो जेन्युइन सीरियस लोगों को चाहिए कि फैक्ट्स देखें, फिगर्स देखें, स्टडीज देखें, और वही हम आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं। कई लोग सोचते हैं कि ईवीज खराब है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो इस वीडियो को मत देखिए। आप अगर ऐसा सोचते हैं कि पेट्रोल खराब है और आप उसको नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो भी इस वीडियो को मत दीजिए, क्योंकि पेट्रोल कुछ समय तक हमारे साथ है, एक ट्रांजिशन होते होते होगा। कई लोग नई चीज सीखना चाहते हैं, उन्हें बहुत मजा आता है कुछ डिफरेंट सीख के। ये वीडियो आपके लिए है। ये आपकी अवेयरनेस बढ़ाएगी और ऐसी चीजें बताएगी जो आपके एग्जिस्टिंग नोशंस को चैलेंज करेगी, लेकिन वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और वो आपका जीवन बेहतर और सरल बनाएगा। तो हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप समझेंगे, और क्यों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाकी सब जो पोल्यूशन व्हीकल्स हैं उनसे बेहतर हैं, ये बात आपको समझ आएगी। और ये बहुत ही जरूरी चीज है कि आप ये चीज समझें, क्योंकि ये हमारे लिए, हमारे देश की बेहतरी के लिए बहुत जरूरी है। हम सब इस चीज को समझें और इस चेंज को लाएं। डेफिनेटली चेंज करते हैं तो कोई चीज हट जाती है, कोई फमिलियरिटी चले जाती है, बट नई एक्साइटमेंट है, नई चैलेंजेस हैं, और नई अपॉर्चुनिटीज हैं हम सब के लिए। आइए देखते हैं ये कैसे है। आज हमारे साथ दो बहुत मंझे हुए खिलाड़ियां हैं ईवी कम्युनिटी के। हमारे साथ हैं अमित आर्या और विवेक आहूजा। इन दोनों के पास टाटा नेक्सॉन ईवी है। और जैसे कि आप जानते हैं, प्लग इन इंडिया का मोटो है, वी ड्राइव इलेक्ट्रिक सो कैन यू। हम इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाते हैं, आप भी जरूर चला सकते हैं। तो इसी के साथ मैं इनसे छोटा छोटा अपना इंट्रो मांगूंगा। अमित, अपने खुद के बारे में जरा सा बताइए हमें, आपका ईवी के साथ एसोसिएशन कैसा रहा? हाय। धन्यवाद मेरे को इस मंच में लाने के लिए। मैं एक अर्ली अडॉप्टर हूँ नेक्सॉन ईवी का। मेरा अगस्त 20 का मैन्युफैक्चरिंग का व्हीकल है। तब से लेकर अभी तक इस गाड़ी में 3-4 अपडेट्स आ चुके हैं।
एंड इसी जर्नी को आज हम फर्दर डिस्कस करेंगे। अब हम चाहेंगे विवेक आहूजा, आप अपने बारे में थोड़ा कुछ बताइए, आपके ईवी के एसोसिएशन के साथ के बारे में। हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम विवेक आहूजा है। मैं नेक्सॉन ईवी चलाता हूँ। 2.5 साल से मैं 65,000 किलोमीटर चला चुका हूँ। 65,000 किलोमीटर चलाया मैंने। मैं ईवी ओनर्स की कम्युनिटी भी चलाता हूँ। जितने ईवी ओनर्स हैं ऑल ओवर इंडिया, अलग अलग ब्रांड्स के, अलग अलग टाटा हो, एमजी हो, सबकी कम्युनिटीज जो यूजर्स की हैं, मैं वो चलाता हूँ। थैंक यू। थैंक यू विवेक फॉर जॉइनिंग अस। ऑफ कोर्स आप बहुत समय से हमारे साथ एसोसिएटेड हैं ऑलरेडी, तो हमारे पास रेफरेंसेस हैं और सोर्स आर्टिकल्स हैं जो हमने डिस्क्रिप्शन में इस पॉडकास्ट के डाल दिए हैं। और हर डेटा पॉइंट जो हम बोल रहे हैं वो सब्सक्रिप्ट में भी दी जाएगी, और रेफरेंसेस और सोर्सेज और रिसर्च पेपर्स भी बताए जाएंगे, ताकि ये कॉमन मिसकंसेप्शंस, क्योंकि लोगों को लगता है नंबर्स कितनी बड़ी है, संख्या, एक कंपैरिजन नहीं कर पाते, तो वहां पर वो एक गलत धारणा लेके ना आगे जाए। उसके लिए हम ये डीबंकिंग डीमिस्टिफिकेशन के लिए वीडियो बनाया है। चलिए अब इस डिस्कशन को शुरू करते हैं। आइस व्हीकल्स के ऊपर बैन लगने वाली है, इस बात को लेकर के लोग बहुत डर जाते हैं। मतलब आइस यानी इंटरनल कंबशन इंजन, डीजल, पेट्रोल, सीएनजी वगैरह से चलने वाली। और उन्हें मेन उनका जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि ये गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए, ये लोगों को यानी कि मार्केट को करना चाहिए। और यही बात है जो हम थोड़ा विस्तार में जाना चाहते हैं। अमित, आप इसके बारे में, ये पॉइंट के बारे में क्या समझते हैं? देखिए, अगर आज से हम 2 दशक पीछे जाएं, उस वक्त हमारे कार्बोरेटर वाली पेट्रोल एंड डीजल गाड़ियां होती थी। अगर गवर्नमेंट ने पोल्यूशन की रेगुलेशंस, परफॉर्मेंस की रेगुलेशंस, कार्बन डाइऑक्साइड पर किलोमीटर की रेगुलेशंस नहीं लगाई होती, तो प्लीज आप एक सोचिए, अगर एक बड़ी कार कंपनी ने ऑलरेडी अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग लाइन सेटअप की हुई है जिसपे कि अब वो पैसा कमा रहा है, वो एक भी इनोवेशन क्यों लेके आएगा? राइट। ओवर ओवर द लास्ट 2 decades, आई रिमेम्बर कि कहाँ ईयर 2000 में मेरे ख्याल से यूरो 1 शुरू हुआ था, जहां पे हमने पहली बार ईसीयू बेस्ड गाड़ियां देखी थी। और आज की डेट में जब हम भारत स्टेज 6 का जो राउंड 2 है पे अब बात कर रहे हैं कि प्रोबेबली जो नॉन डीजल गाड़ियां हैं इंडिया की, वो शायद बंद होने वाली हैं, बिकॉज वो इस भारत स्टेज 6 के राउंड 2 की एमिशंस को मीट ही नहीं कर पाएंगी। नाउ 6 से अब आप कितना पोल्यूशन कम कर लेंगे? द फाइनल इज जीरो पोल्यूशन while running, and which is nothing but probably a electric vehicle or totally 100% renewable sourced vehicle. अगर आपको आपकी कंट्रीज, आपकी रेगुलेशंस ऑलरेडी एक लॉन्ग टर्म गोल दे रहे हैं, इट रादर हेल्प्स आपकी कार मैन्युफैक्चरर्स कंपनीज, ताकि वो अगर एक आई सेटअप पे आज की डेट में अपना इन्वेस्टमेंट लगा रही हैं, देन दे शुड बी नोइंग कि उसका हॉरिजॉन कितने साल तक का रह सकता है। सो मेरे हिसाब से यस, मार्केट शुड डिसाइड कि क्या खरीदना है। हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे, पिछले 10 साल में एक डीजल का लहर आया था और वो फिर भारत स्टेज 6 में बिकॉज ऑफ डीपीएफ एंड पोल्यूशन चला गया। मार्केट वुड कीप ऑन डिसाइडिंग कि कौन क्या खरीद रहा है, बट एक डायरेक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट आनी जरूरी है। बिल्कुल अमित, मैं आपसे अग्री करता हूँ। एक कंट्री जैसे कि नॉर्वे है, वहां पर भी गवर्नमेंट रेगुलेशंस की वजह से ये पुश एक्सेलरेट हुआ, और वही हम चाहते हैं। हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो इनर्शिया है, ये इनर्शिया को ब्रेक करने के लिए हर फोर्स को हमको अप्लाई करना है, और यहाँ पर गवर्नमेंट अपना रोल प्ले कर रही है, तो इसको लेकर के हम खुश हैं। आइए अब एक अगली पॉइंट की बात करते हैं। कोल। हर बार हर बड़ा इंसान जो इलेक्ट्रिक्स को नेगेट करता है, वो कोल कोल बर्निंग कार बोलता है इलेक्ट्रिक व्हीकल को, क्योंकि हमारी ऊर्जा वो समझते हैं कि कोल से आ रही है। ये बात सच है कि आज काफी सारी इलेक्ट्रिसिटी कोल से बनती है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं। हमारा 40% ऑलरेडी रिन्यूएबल हो चुका है भारतवर्ष में।
एंड उल्टा भी तो सही है कि पेट्रोल और डीजल बनाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहां पर रिफाइनरी में हीटिंग करनी पड़ती है, प्लांट्स चलाने पड़ते हैं, और ये सब इलेक्ट्रिसिटी से ही तो होता है काम। एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया गया था फुली चार्ज शो से, और वो इस पॉइंट को बहुत ही अच्छी तरह दर्शाता है। ये देखिए। When I visited an oil refinery to make an episode of Channel 5's How Do They Do It series, I noticed this huge substation next to the car park when I arrived. Here's an illustration of the thickness of my brain. I said to the camera crew, I didn't know refining oil generated electricity. Uh-huh. I was later disabused of this notion when the head of engineering at the refinery explained proudly that we use more electricity in a year than Coventry and Leicester combined. Yes, that's quite a lot of electricity. But how much, I hear you ask? Well, hang on a minute. Very importantly, these big UK refineries use so much electricity that they have their own dedicated feed from the nearest power station. In all three cases, the nearest power stations are coal-powered, so they are using the dirtiest form of electricity to refine the dirtiest form of fuel. No critic of electric cars ever mentions this rather glaring fact. The three big refineries in the UK used 5,600 gigawatt hours of electricity to refine oil. That's 5.5 billion kilowatt hours. The best guess of the amount of electricity needed to refine 1 gallon of petrol is somewhere around 4.5 kilowatt hours. That electricity has to come from somewhere. Just to put the figures into some sort of context, 5.5 billion kilowatt hours is enough to charge over 23 million electric cars to drive just short of 20 trillion miles. As Elon Musk of Tesla Motors said, we'd have plenty of electricity to power electric cars if we just stopped refining oil. ये बात आप देखिए, कोई भी जो ईवी को हेट करता है, ऐसे रैंडम यूट्यूबर्स होते हैं, वो इस एस्पेक्ट की बात नहीं करते, वो अपना ही एक पॉइंट बना के कोल बर्निंग कार बोल के ईवी को विलन बना के भाग जाते हैं। तो ये बात ऑपोजिट साइड भी देखना जरूरी है, मुझे लगता है। एक 2015 में स्टडी की गई थी यूनियन ऑफ कंसर्न साइंटिस्ट यूएसए ने, और वो बताता है कि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को 100% भी कोल से चलाएं तो भी वो 50% कम एमिशन एमिट करती है। इसकी लिंक आपको दिख जाएगी नीचे। और हमने एक ग्रिड एक्सपर्ट से बात की थी इंडिया में, जिसने काफी सारे नंबर्स क्रंच किए थे, एंड ये मालूम पड़ा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अपनी लाइफ साइकिल में पेट्रोल डीजल, जिसको आइस कहते हैं, उससे कहीं कम एमिशंस एमिट करते हैं। इसमें एक और चीज आपको देखने का जरूरत है कि जब हम आइस कार्स की बात कर रहे हैं, दीज आर छोटे छोटे इंजन्स इन मल्टीपल इंडिविजुअल मोबिलिटी यूनिट्स, एंड एवरीवन नोस कि जब एक लार्ज स्केल में ऑपरेशन होता है, जैसे पावर पॉइंट है जहां पे कि एक बड़ा इंजन एक साथ इलेक्ट्रिसिटी लेके डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, वर्सेस हर एक घर में एक छोटा छोटा जनरेटर जाके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, हमेशा एफिशिएंसी इज बिगर एंड बेटर इन द सेंट्रल वन। एंड इस चीज को वी शुड नॉट बी इग्नोरिंग। सो अगर अभी हम भूल भी जाएं कि देयर इज अ रिन्यूएबल पावर अवेलेबल, बट इफ वी जस्ट कंपेयर कोल से सेंट्रलाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होके इंडिविजुअल घर पे जा रही है जहां पे कार चार्ज हो रही है, versus the same coal is getting or equivalent is getting burned in form of petrol or diesel in individual small engines, the ICE cars are way inefficient as compared to the current generations of EVs. awesome. मैं यहाँ पर विवेक को भी बुलाना चाहूंगा। विवेक, ये एक फोटो हम दिखा रहे हैं जहाँ गाड़ी चार्ज हो रही है। हाँ, हमारे ईवी ग्रुप में से एक बंदे ने शेयर की, एक पर्सन ने शेयर किया था। छत्तीसगढ़ में क्रेडा डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, जो रिन्यूएबल एनर्जी सोलर पैनल से 7.5 किलोवाट का एसी टाइप 2 चार्जर लगाया हुआ है उन्होंने, और ये उन्होंने अभी राज्योत्सव में दिखाया है। और अगर ये सोलर से आ रहे हैं तो फिर ये कोयला बिल्कुल नहीं इस्तेमाल कर रहे, ये कोई प्रदूषण नहीं कर रहे, इवन चार्जिंग के टाइम भी। तो मुझे नहीं समझ में आती लोग ऐसा क्यों
दिखाना चाहते हैं कि ईवी शायद हानिकारक है किसी तरह से हमारे वातावरण के लिए। एक और चीज जो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि जो टेल पाइप एमिशंस हो रही है इन आर आइस व्हीकल्स, इट्स हैपनिंग इन द सिटी वेयर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर लिविंग। तो सारा का सारा धुआं का केंद्र है, जैसे दिल्ली में कहते हैं कि पोल्यूशन है, एंड इन द लास्ट ग्रेड दे से कि आप डीजल व्हीकल्स या ऑड इवन स्कीम, क्योंकि पोल्यूशन जो सिटी सेंटर पे है वो हटे। मोस्ट ऑफ जो कोल और एनी फ्यूल जनरेटेड पावर प्लांट्स भी हैं आर यूजुअली आउटसाइड द सिटी। वहां पे देर इज गुड इनफ टाइम फॉर दैट कार्बन डाइऑक्साइड और एनी हार्मफुल गैस जो प्रोड्यूस हो रही है टू डिस्पर्स, एंड देयर वुड बी अ लॉट ऑफ ग्रीनरी अराउंड दोस, जहाँ पे कि they can be recycled by the plants and other kind of things. So one of the key difference, अगर अगर हम दोबारा coal generation power versus ice cars देखेंगे, the place where the pollution is happening, one is जहाँ पे इतने सारे लोग रह रहे हैं जिनकी सेहत खराब हो रही है, which is ice cars, versus maybe a remote place जहाँ पे कि comparatively बहुत कम लोग, and there would be natural mechanisms of absorbing those pollutants back in the chain. So even on those point of view, EV makes a logical sense to go for. अब बात मैं शुरू करता हूं स्वास्थ्य संबंधी परिणामों की। पेट्रोल या नॉन ईवी कोई भी हो जो आइस बेस्ड हो, उनके स्वास्थ्य के क्या नुकसान हो सकते हैं। हालांकि बहुत बड़े नुकसान भी हैं। पहले मैं एक छोटा सा नुकसान बताऊंगा कि हम जब पेट्रोल डीजल की गाड़ियों में बैठते हैं तो हमें आदत पड़ जाती है, उनके ईंधन के जो फ्यूम्स होते हैं वो हमारे लंग्स में एक कोटिंग बना देते हैं। जैसे कि सिगरेट पीने वाले होते हैं उनके भी धुआं रहता है। तो जब आप ये बंद कर देते हो ना पेट्रोल यूज करना, तो उसके 3 या 4 हफ्ते के बाद आपको पेट्रोल की बदबू बहुत ज्यादा आती है। क्यों? क्योंकि आप पहले उसके हैबिचुअल बन चुके थे, आदी बन चुके थे। दूसरी बात मैं करता हूं, आप पेट्रोल की रिफाइनरीज होती हैं और जो रिफाइनरीज के आसपास लोग रहते हैं उनकी सेहत के देखिए, उनको कितना नुकसान है। लुकीमिया है, कैंसर है, ब्रेन डेवलपमेंट इश्यूज हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, बच्चों के डेवलपमेंट में इश्यूज आते हैं, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होती हैं। तो ये सब जो चीजें हैं ना, ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल रिसर्च एंड पब्लिक हेल्थ है, उन्होंने अप्रैल 2021 में एयर पोल्यूशन के ऊपर बताया था कि 6.7 मिलियन लोग मरते हैं हर साल बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। और जैसे ही आप देखेंगे कि अगर आप ईवीज पे स्विच करते हैं तो ईवी से कोई एयर पोल्यूशन नहीं होती है। मैं बाकी पोल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं, बट एयर पोल्यूशन नहीं होती, इमिशन नहीं होती, धुआं नहीं होता। तो कितना हमारा वातावरण साफ हो जाता है, आपको कितनी स्वच्छ हवा मिलती है, आप खुद ही सोचिए। जो हमारे ऑटो जर्नलिस्ट है जिन्होंने यूट्यूब पे वीडियो डाला है, उन्होंने बिल्कुल भी कोई बात नहीं करी कि पेट्रोल या डीजल गाड़ी चलाने से क्या क्या नुकसान होते हैं फॉसिल फ्यूल के। वो सिर्फ एक तरफा बात कर रहे हैं कि ईवी का क्या नुकसान है। जो पेट्रोल डीजल के नुकसान है वो नजरअंदाज कर दिए बिल्कुल। आई एग्री विथ यू विवेक, और आपने कई सटल बातें बताई और इमीडिएटली लोग इसको नोटिस करेंगे। एक्सपीरियंस कीजिए प्लीज, आप लोग ईवीज को चलाइए, टेस्ट राइड्स लीजिए, अपने फ्रेंड से पूछिए और इन चीजों को अपने आप में जानिए कि सच क्या है। जस्ट इन शॉर्ट मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे यहाँ पर मैं एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहता हूँ जहाँ कॉमन प्रॉपर्टी है, तो मैं सोलर पैनल लगा नहीं पाता। लेकिन मुंबई में अडानी इलेक्ट्रिसिटी और टाटा पावर दोनों ने ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी देना शुरू किया है, तो मैंने अपने बिल में उसके लिए ऑप्ट कर लिया। ये एक सर्टिफिकेट है जो टाटा पावर ने मुझे दी है, और एक दूसरी सर्टिफिकेट है जो अडानी ने, मैं जो ऑप्ट इन है उसका स्क्रीन दिखा रहा हूँ। तो एक मार्जिनल चार्ज होता है जो कि ज्यादा नहीं होता, 60 पैसे पर यूनिट, एंड बेसिकली वो मुझे अश्योर कर रहे हैं कि मेरी कंज्यूम की गई सारी इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल से ही बनी है। राइट नाउ ये एक अकाउंटिंग ट्रिक आप कहेंगे, लेकिन अगर ज्यादा लोग इस तौर से ऑप्ट इन करेंगे तो ये कंपनी को बहुत ही क्लियर इंडिकेशन और संकेत होगा कि हम इस एनर्जी की तरफ जाना चाहते हैं, और वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है बेस लोड के लिए, हार्मोनिक डिस्टॉर्शन फाइट करने के लिए, वो उसे डालने के लिए बहुत मोटिवेट हो जाएंगे। तो आप लोगों से आग्रह है कि आप डेफिनेटली इस तौर से जो ग्रीन एनर्जी स्कीम है उसमें ऑप्ट इन कर लीजिए, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता आपके बिल में इससे। जैसा कि आपने देखा, काफी सारे डाउट्स हैं
और ऊपर ऊपर से देखने के बाद लोगों को लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पोल्यूट कर रही है, बट जैसे आप नंबर्स देखते हैं, सोर्सेज देखते हैं, तो उस क्वांटिटी को जब आप समझते हैं तो आपको ये चित्र नजर आता है कि एक्चुअली डीजल पेट्रोल व्हीकल्स मच मोर, काफी ज्यादा पोल्यूट कर रही है उनकी लाइफ साइकिल में। और डीजल पेट्रोल खुद भी तो इलेक्ट्रिसिटी ही यूज करता है बनने के लिए, जो फिर इन दी एंड उसी कोल से बनाई जाएगी। तो ये बोलना फेयर नहीं होगा। एंड अगेन फाइनली, आप अगर डीजल पेट्रोल चला रहे हैं तो उसमें आपका कोई ऑप्शन नहीं है आपकी जो फ्यूल सोर्स है वो क्लीन होने का। एंड इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा ज्यादा रिन्यूएबल होते जा रही है, हर साल मैं देख रहा हूँ 2-2% इलेक्ट्रिसिटी हमारी ज्यादा रिन्यूएबल्स की तरफ जा रही है।